इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, न मिसाइलें चलेंगी, न बंदूकें गरजेंगी, लेकिन दुश्मन की मिसाइल से लेकर ड्रोन्स तक सब हवा में ही खाक हो जाने वाले हैं। भारत के आसमान को एक और हाईटेक सुरक्षा कवच मिलने वाला है, एक और नई शील्ड मिलने वाली है। मिशन सुदर्शन चक्र में जुटे डीआरडीओ के जो वैज्ञानिक हैं, वो स्मार्ट एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। ये लेजर वेपन से भी ताकतवर और सटीक होने वाला है। ये रक्षा कवच होगा एक ऑप्टोनिक शील्ड। डीआरडीओ बहुत लंबे समय से भारत को इस ऑप्टोनिक शील्ड से लैस करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इस साल जून में डीआरडीओ ने अपने इस प्रोजेक्ट की जानकारी दुनिया के सामने रखी थी। डीआरडीओ ने बताया था कि ये ऑप्टोनिक शील्ड जो होगी वो लेजर डैजलर्स और सैटेलाइट लिंक्स की जुगलबंदी पर काम करेगा। इसमें ना कोई इंटरसेप्टर मिसाइल होगी, ना ही एयर डिफेंस की कोई गन शामिल होगी। इसमें सिर्फ लेजर डैजलर्स या यूं कहें कि लेजर गन्स होंगी। ये एक नेटवर्क ऑपरेटेड ट्रैकिंग सिस्टम है जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। यह सिस्टम अर्ली वार्निंग, एरियल थ्रेट्स की रियल टाइम ट्रैकिंग और उन्हें न्यूट्रलाइज करने का भी काम करेगा। इसका इंटीग्रेटेड बैटल मैनेजमेंट सिस्टम ग्राउंड और एयर के अलग अलग डिफेंस यूनिट से लगातार कम्युनिकेट करेगा, कम्युनिकेशन में रहेगा, जिनसे थ्रेट्स को आइडेंटिफाई, डिटेक्ट, ट्रैक और इंटरसेप्ट करने में मदद मिलेगी। इसका एडवांस लेजर वार्निंग रिसीवर्स थ्रेट्स को डिटेक्ट करते हैं और सैटेलाइट लिंक्स के जरिए इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को रियल टाइम इंफॉर्मेशन पास करते हैं। फिर इसका नॉन लिथल वेपन हाई पावर लेजर डैजलर अपकमिंग थ्रेट्स को, यानी कि जो खतरा आ रहा है, उसको अपनी लेजर बीम से उस पर हमला करने को बोलता है और लेजर बीम उस पर हमला करती है। यह लेजर बीम अपकमिंग थ्रेट्स को अंधा बना देती है। ये लेजर बीम्स ड्रोन्स या मिसाइल के जो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं उनको डिसेबल कर देती है या फिर उसके गाइडेंस सिस्टम को खराब कर देती है। इससे वो ड्रोन या मिसाइल जो भी आ रही है, इनकमिंग थ्रेट जो है, वो क्रैश कर जाती है। इसका एआई ड्रिवन थ्रेट एनालिसिस टारगेट की रेंज, लोकेशन, स्पीड ट्रेजेक्टरी की रियल टाइम डेटा इंफॉर्मेशन देता है, जिससे ऑपरेटर को भी रियल टाइम सिचुएशन अवेयरनेस मिलेगी। ये शील्ड जो होगी ये जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी जीआईएस से भी लैस होने वाली है, जिससे पॉलिटिकल बाउंड्रीज की कंप्रिहेंसिव मैपिंग के साथ साथ पड़ोसी देशों के भी एक एक इलाके की कवरेज हो पाएगी। इस थ्रेट को डिटेक्ट और एनालाइज करना इससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ये एयर डिफेंस सिस्टम यूएवीज और क्रूज मिसाइल्स के साथ साथ जो लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स होते हैं या जो लो फ्लाइंग फाइटर जेट्स होते हैं, उनको भी काउंटर करने में कारगर साबित होगा, क्योंकि ये सारे ऑप्टिकल सेंसर्स यूज करते हैं। इसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ट्रेलर माउंटेड शेल्टर होगा, जिसे आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है, बहुत आसानी से उसको मूव किया जा सकता है, यानी कि उसको मूव करना आसान होगा। डीआरडीओ पहले से ही लेजर वेपन पर काम कर रहा है। उसने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम का भी टेस्ट किया है। इसके अलावा दुर्गा और सूर्या जैसे लेजर वेपन का डेवलपमेंट भी अलग अलग स्टेजेस में पहुंच चुका है। और इस बीच 360 डिग्री की कवरेज देने वाला डे एंड नाइट ऑपरेशन में सक्षम एक ऑप्टोनिक शील्ड का प्रोजेक्ट भारत के एयर डिफेंस को एक नई मजबूती देगा, एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा और दुश्मनों के लिए ये करीब करीब अभेद्य होने वाला है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सारे एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल 100% प्रूफ होते हैं, लेकिन जितने लेयर्स होंगे, जितने उसमें गैप्स भरे जाएंगे, अलग अलग तरीकों के उसमें वेपन्स यूज किए जाएंगे, चाहे वो लेजर हो, चाहे वो हार्ड किल हो, चाहे वो फ्रेगमेंटेशन वाली जो होती है वो हो, वो बेहतर से बेहतर किया जाएगा। और इसका फायदा ये होगा कि वो ज्यादा कारगर, ज्यादा सटीक होगा और ज्यादा से ज्यादा वो दुश्मनों के हमले से बचाएगा। तो दोस्तों, भारत के इस ऑप्टोनिक शील्ड के बारे में आपका क्या कहना है, और ये जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे
कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,